जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं अपनी ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी गुरुजी के साथ जर्नी शेयर करती हूँ, क्योंकि हमें ये खुद ही नहीं पता कि हम कब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं। हाँ, इस जन्म में जो हमें फिजिकल फॉर्म में वो हम उनसे मिले, वो 2004 में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम 2004 में गुरुजी के पास पहुंचे और हमें उनके दर्शन हुए। और वैसे गुरुजी जानते हैं कि इस जन्म में भी वो कब से हमारे साथ हैं और कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। तो ये तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता कि गुरुजी के साथ हम कब से हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो इस जन्म में 2004 में जो गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मेरी फ्रेंड मधु खन्ना, वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी। और वहां जाते ही एक्चुअली मैं उससे पहले कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गई थी। मैं पूजा पाठ नहीं करती थी और ना मैं मंदिर जाती थी, ना मैं घर में भी पूजा पाठ नहीं करती थी और कभी किसी गुरु के पास भी नहीं गई थी। बस हमेशा यही सीखा था कि अच्छे काम करो, सबकी हेल्प करो, किसी का दिल ना दुखाओ। ये शिक्षा हमें हमारे फादर से मिली थी। तो उन्हीं पे चलने की हम लोग कोशिश करते थे और उसी को हम अपना धर्म मानते थे हमेशा। और जब मेरी फ्रेंड ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं एम्पायर स्टेट में और तुम उनके पास चलो, तो एक बार भी मेरे मुंह से ना नहीं निकला। ये गुरुजी का ही बुलावा था, उन्होंने बुलाया तो उन तक हम पहुंच सके। और जैसे ही हम उनके पास गए तो इतना अच्छा लगा, इतनी डिवाइन फीलिंग हुई, ऐसे लगा हम कहाँ आ गए हैं। इतने डिवाइन जगह है ये, इतना ऑरा यहाँ का इतना डिवाइन है, सब कुछ इतना शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत 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 अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे हम रोज आ सकते हैं। और संगत जी, सच में ऐसा ही हुआ। मैंने उस दिन जो मैं गुरुजी के पास पहले दिन गई, उसके बाद चारों दिन, उन दिनों थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चारों दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे। तो चारों दिन ही हमने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें बस ऐसे लगता था कि कब शाम हो और कब हम उनके पास जाएं। इतना अच्छा लगता था, इतनी अच्छी फीलिंग होती थी। तो जब हम पहले दिन ही गए और जाकर हम गुरुजी के आसन पे मत्था टेक के और हम जब वहां बैठे तो इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि एकदम शब्द इतने अच्छे चल रहे थे, वो शब्द सुन रहे थे, शब्द भी अच्छे लग रहे थे और फीलिंग की तो मैं बता ही नहीं सकती। और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस कि बिल्कुल कोई भी बात नहीं कर रहा था, सब आंखें बंद करके उन शब्द का आनंद ले रहे थे। और गुरुजी की कृपा से वहां पे बहुत कृपा बरस रही थी। और फिर मैंने देखा कि पता नहीं कैसे मेरी आंखों में इतने आंसू आए, इतना रोना शुरू कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि ये रोना मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, ये आंसू थम क्यों नहीं रहे। इन आंसुओं पे मेरा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहा और लगातार वो बहते रहे। तो समझ तो कुछ नहीं आ रहा था। ये लग रहा था कि आसपास बैठी संगत क्या सोचेगी
कि ये आंटी इतना क्यों रो रही हैं। हालांकि बाद में पता लगा कि सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी संगत का ऐसा ही अनुभव है कि गुरुजी के पास जाके, गुरुजी के सामने जाके आंसू ऐसे उनके भी बहुत निकले। तो अब समझ में आती है कि पहले दिन ही गुरुजी हमें, जब हम उनके पास पहुंचते हैं, तो गुरुजी हमारे अंतर मन को मतलब साफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम तो सच में कीचड़ में गिरे हुए हैं और इस कीचड़ से बाहर हमें हमारे गुरुजी ही निकाल रहे हैं। और जो हमारी आत्मा है वो भी परमात्मा से जब मिलना चाहती है, और जब आत्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं तो ये आंसू तो उस टाइम निकलेंगे ही। ये समझ उस समय नहीं थी, ये समझ अब थोड़ी आनी शुरू हुई है कि ये तो उस आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात थी, जो वो खुशी के आंसू उस समय बह रहे थे। और गुरुजी के पास चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब कुछ इतने सिस्टमेटिक वे में देखा कि कितने अच्छे से इतनी संगत आ रही है और सब बिल्कुल शांति से बैठे हैं, शांति से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और उसके बाद गुरुजी आके जब आसन पे बैठे, और उस टाइम तो पूरा हॉल खुशबू से भर गया। मतलब वो रूम से निकल के जब अपने आसन तक आके बैठे, तो वो अपने साथ साथ इतनी खुशबू लेके आए थे। तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि ये गुरुजी की ही खुशबू है। तो यही लग रहा था कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और बहुत सारी खुशबू आ रही है। और अब तो हमें पता है, सबको पता है कि वो खुशबू गुरुजी की खुशबू थी। और जब भी गुरुजी रूम से निकल के आते थे, बैठते थे, तो ऐसे ही पूरा हॉल खुशबू से भर जाता था। और वो खुशबू संगत जी आज भी आती है, वैसे ही आती है। हमें घर में भी आती है, हम कहीं जाते हैं वहां भी आती है। हर जगह गुरुजी ये एहसास दिलाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्राना। तो पहली बार जब हम गुरुजी के पास पहुंचे और उसके बाद हम आज्ञा लेके वापस घर आए, तो हमने बहुत अच्छा महसूस किया। घर आके बताया भी कि भाई ये तो ऐसी जगह है जहाँ जाके इतनी शांति मिली जितनी आज तक कभी नहीं मिली थी। तो इस जगह पे तो हम रोज जाना चाहेंगे, और वाकई में हमने रोज जाना शुरू कर दिया। और वहां से जब वापस आए रात को, गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और दर्शन देके कहा, हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ये सोच रही थी कि मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई, तो उन्हें कैसे पता कि मेरे बेटे का नाम गुंजन है और मुझे कोई प्रॉब्लम्स भी है। मैंने तो उन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। तो आज अगर ऐसा होता है, सपना आता है, तो हमें पता है कि गुरुजी इज गॉड, गुरुजी भगवान है और वो सब जानते हैं। लेकिन उस समय तो पहले दर्शन के बाद ये बात नहीं पता थी, तो बहुत ही अचरज हुआ कि ऐसा उन्होंने कहा है तो उन्हें कैसे पता। और संगत जी वैसा ही हुआ जो उन्होंने कहा, क्योंकि जो गुरुजी कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य होता है, बिल्कुल वो होता ही है जो उनके मुख से निकलता है। तो वैसा ही हुआ। विद इन डेज गुंजन की जॉब लग गई। जॉब वो पहले भी कर रहा था, ही इज एयरक्राफ्ट इंजीनियर, एंड उस समय भी वो किसी एयरलाइंस में काम कर रहा था, बट दे वर नॉट पेइंग। उन्होंने कहा कि जॉब तो हम देंगे बट वी विल नॉट पे एनीथिंग, आपकी मर्जी है कि आप जॉब कीजिए या नहीं। और क्योंकि इसकी शुरुआत थी तो मैंने इससे कहा कि नहीं, तुम करो जॉब, क्योंकि ये तुम्हारा फील्ड छूट जाएगा अगर तुम जॉब नहीं करोगे। तो उसने भी वो जॉब स्वीकार कर ली और वो साल भर से वो जॉब कर रहा था विदाउट पे।
और जब गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी ने कहा गुंजनदा भी ठीक हो जाएगा, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, तो सच में ऐसा ही हुआ। विद इन डेज बेटे की जॉब किसी दूसरी एयरलाइंस में लग गई एंड ऑफ कोर्स दे वर पेइंग एंड उसके बाद 2 महीने के बाद उसकी दूसरी एयरलाइंस में जॉब लग गई और वहां पे पहले से अच्छी पे थी और ऐसे करते करते इसका कैरियर ठीक राह पे चलने लगा। उसके बाद इसकी जॉब किंगफिशर में, क्योंकि ही वाज इन एयर डेक्कन और एयर डेक्कन को किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया था, सो ये किंगफिशर का एम्प्लॉय हो गया और इसने वहां जॉब करनी शुरू कर दी और वहां पे भी बहुत फायदा हुआ एंड अप्स एंड अप्स का दौर शुरू हुआ। एंड नाउ ही स्टार्टेड सेइंग कि मम्मी आपको कितनी तरह की तकलीफें होती हैं, आपको स्लिप डिस्क की वजह से कमर की इतनी प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम है, आपका स्टमक भी ठीक नहीं रहता है, आपको मतलब और भी कितनी तरह की तकलीफें हैं, तो अब आप रेस्ट करो, आप जॉब छोड़ दो और अब मैं वही देखूंगा सब कुछ। सो इसने काफी कहा, मैं पहले तो मना करती रही, लेकिन फिर जब ये रोज रोज कहना शुरू हो गया तो एक दिन मैंने भी डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अगर ये इतना कह रहा है तो मैं अपने कंसर्न्ड ऑफिस में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी तो मुझे अपने कंसर्न्ड ऑफिस में एप्लीकेशन लिख के भेजनी थी। तो मैंने जिस दिन ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं कल ऑफिस में जाके और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगी, तो उसी दिन रात को गुरुजी फिर से ड्रीम में आए एंड ही सेड जानदी रह कर दी रह नौकरी। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने सुबह उठ के बेटे से कहा कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं कि जानदी रह कर दी रह नौकरी। तो फिर वो भी बोला कि ठीक है फिर आप जाते रहो, क्योंकि अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और संगत जी तब से लेके और रिटायरमेंट तक बहुत अच्छी रही, बल्कि आफ्टर रिटायरमेंट भी 2 साल मिले हमें और 62 इयर्स की एज तक गुरुजी की कृपा से जॉब रही। और उसके पश्चात गुंजन, एक बार 2005 की बात है कि इसकी ट्रांसफर बेंगलोर हो गई और ये बेंगलोर में था और हमें भी लगता था कि अब इसे वापस आ जाना चाहिए, कभी अकेला रहा नहीं है, हमेशा हमारे पास ही रहा है, पर ठीक है जॉब है तो है और कुछ हम कर भी नहीं सकते, तो इससे फोन पे ही बात होती रहती थी। एक दिन अचानक से, मतलब शाम के टाइम ऐसे ही मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी और मनी मन गुरुजी से बातें कर रही थी, तो मैं कहती गुरुजी इन्नी देर ते कभी भी नहीं असी रहे उसके बिना, तो इस बार ते 6 महीने हो गए और उस नाल मुलाकात भी नहीं हुई और पता नहीं वो कदों तक उत्थे रहेगा, कदों उसकी ट्रांसफर दिल्ली होएगी। जस्ट जैसे बात करते हैं ये बात कर रही थी मैं उनसे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बेल बजी। जब हमने डोर ओपन किया, दरवाजा खोला तो देखा गुंजन सामने खड़ा है विद बैग एंड बैगेज। तो हम हैरान हो गए। मैंने उससे कहा अरे तू अचानक ऐसे कैसे आ गया? कहते मेरी दिल्ली ट्रांसफर हो गई परमानेंट। तो मैंने कहा तेरे से तो कल बात हुई थी मेरी, तब तो तूने नहीं बताया। तो कहता है तब तो मुझे भी नहीं पता था, मैं तो शाम को जब कहते मैंने ट्रांसफर की एप्लीकेशन तो कब से दे रखी थी, लेकिन वो यही कहते थे कि नहीं मुश्किल है। और अचानक से मुझे शाम को उन्होंने बुलाया और मेरे हाथ में ट्रांसफर लेटर दिया और कहा कि तुम्हारी परमानेंट दिल्ली ट्रांसफर कर दी। तो देखिए संगत जी, गुरु जी हमारे मन के भाव भी कितने अच्छे से समझते हैं और कैसे एकदम पूरा करते हैं।
मैंने उनसे मांगा नहीं था, लेकिन बात कर रही थी और उसमें ही उन्होंने इतना, मतलब देखिए ना, वो हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने कैसे उसके बाद एकदम इसके हाथ में दिल्ली के परमानेंट ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए और वो दिल्ली आ गया। इसी तरह 2006 में बीच बीच में कुछ कुछ दिन के लिए कहीं कहीं भेज देते थे। तो 2006 में ये बॉम्बे में था, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए वहां भेजा था। तो वहां से जिस दिन इसने वापस आना था, तो ही टोल्ड मी कि इतने बजे मेरा प्लेन आएगा और मैं इतने बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। तो हम वेट कर रहे थे इसकी कि बस अब ये आने वाला होगा। तो अचानक से मुझे गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हो गई और काफी खुशबू आ रही थी। तो जैसे मन में बात करते हैं ना कि गुरुजी हुनते हो आई रहे, हुन तुसी की कह रहे हो, मतलब जस्ट कि भाई ये पता था कि ये खुशबू है तो गुरुजी। तो उनसे जैसे नॉर्मल वे में मैं बात कर रही थी, पर खुशबू आती रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप भी आ गए और वो आ रहा है। और जब वो आया तो उसने, उसकी जैकेट उसके एक कंधे पे थी और एक हाथ में बैग था। अंदर जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उसके साथ भी मुझे गुरुजी की खुशबू आई। तो मैं मन में गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी तुसी इत्थे भी हो ते तुसी उहदे नाल भी आए हो। और संगत जी जब वो घर के अंदर एंटर किया और जब वो अपने रूम तक पहुंचा, तब तक गुरुजी की खुशबू उसके साथ आती रही। और जब उसने अपने सामान रख के और अपना जैकेट उतारा और मैंने एकदम देखा उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो मैं एकदम से मैंने कहा अरे ये तो तूने बताया ही नहीं। और फिर मेरे को एकदम समझ आई कि गुरुजी कैसे उसको अपने साथ लेके आए हैं और अब वो कह रहे हैं कि ले अब तेरे को सौंप दिया, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद उनकी खुशबू आनी बंद हो गई। तो उसके आने से पहले भी उन्होंने मुझे बताया, उसके साथ भी वो आए और इस तरह वो पल पल हम सबके साथ रहते हैं, वो ये हमें बताते भी रहते हैं। और आजकल भी वो हमारे साथ हर पल रहते हैं, इसका एहसास भी हमें हर क्षण होता ही रहता है। और गुरुजी के बर्थडे पे एक बार 2006 में हम सब ने जाना था गुरुजी के बड़े मंदिर, और हम सब कई दिन से सोच रहे थे कि हम उस दिन जाएंगे। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, वो भी बहुत खुश थी कि मैं भी गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। और अचानक से उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द होना शुरू हुआ, लूज मोशंस लग गए और मेरी बहुत बुरी हालत हुई। दवाई खाने के बाद में भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो समझ नहीं आई कि अब मैं क्या करूं, और पेट में दर्द भी बहुत था। सो बच्चों ने भी यही कहा कि मम्मी इस हालत में तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते, और मुझे खुद भी ये पता था कि हाँ मैं नहीं जा सकती। और मैं मन ही मन गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी इतनी इच्छा थी आपके पास आने की, लेकिन मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो ये लोग चले गए और मैं घर में थी। मैं काफी रोई भी कि गुरुजी बहुत इच्छा थी आपके पास आने की, लेकिन मैं नहीं आ पाई। और फिर इतना पेट में दर्द हो रहा था, अचानक से मुझे नींद आनी शुरू हो गई और मुझे जैसे कहते हैं अर्ध निद्रा अवस्था, ऐसे लग रहा था मैं जाग भी रही हूँ और मैं सो भी रही हूँ। और मैंने अपने आप को पाया बड़े मंदिर में, और बड़े मंदिर के फंक्शन में गुरुजी आसन पे बैठे हुए थे बाहर, और लंगर के लिए सब लोग, अब सबके हाथों में प्लेट्स थी और सब लोग अपना लंगर ले रहे थे और खा रहे थे। मेरे भी हाथ में थी। मैं जब आगे पहुंची तो देखा गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी ने अपने हाथ से मेरी थाली में पूरा लंगर डाला। और संगत जी मैंने वो लंगर खाया और उसके बाद मेरी अचानक नींद खुल गई और फिर मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। मैं वॉशरूम में गई
और उसके बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आई हूँ तो मेरा पेट दर्द भी बिल्कुल ठीक था, मेरे लूज मोशंस भी बिल्कुल ठीक थे। आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। और मैं बड़ी हैरान थी कि ये क्या हुआ अचानक से, कि दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था और ये एकदम ठीक हो गया। तो ये गुरुजी की कृपा थी कि मैं वहां नहीं जा पाई, मेरी इच्छा बहुत थी। तो गुरुजी ने मुझे घर बैठे ही बड़े मंदिर के दर्शन भी कराए और अपने हाथ से लंगर भी परोसा, और वो लंगर मैंने खाया और उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जब ये लोग घर आए तो मैंने इनसे पूछा कि आज तुम लोगों ने लंगर में जो मैंने खाया था, मैंने वो चीजें बताई कि ये खाया था। दे सेड हाँ, हमने यही खाया था, लेकिन आपको कैसे पता, हमने तो आपको अभी बताया नहीं। तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैंने भी खाया है ये, और गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे दिया था और मैंने वो लंगर खाया और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि आप जब दिल से उन्हें हम लोग याद करते हैं तो वो तुरंत हमारे पास आते हैं, हमारी सहायता करते हैं, वो हर समय हम पर कृपा करते हैं। तो अगर हमें कई बार हम किसी मुश्किल में होते हैं और हमें परेशानी होती है और वो दूर नहीं भी हो रही होती है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी क्यों नहीं इस परेशानी को दूर कर रहे, क्योंकि वो हमारे लिए, गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हेल्थ को तो वो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी है कि पहले वो जीवन दान देते हैं, फिर वो हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उसके बाद वो ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, भौतिक वस्तुएं जो हमारे मन में होती हैं, उसके बाद वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो बस कभी कुछ मांगने की, जब हम एम्पायर स्टेट भी जाते थे, मैं मत्था जब भी टेकती थी, कभी मन में कोई ख्याल नहीं आया कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। गुरुजी ब्लैंक कर देते थे उस टाइम, माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता था, कभी कुछ मांगना मन में आया ही नहीं कि हमने कुछ उनसे मांगना है। और बिना मांगे ही संगत जी उन्होंने इतनी कृपा करी कि जो ये माइग्रेन मुझे इतना जबरदस्त सालों से था, बहुत पुराना माइग्रेन था, और मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने वो किस समय ठीक कर दिया। क्योंकि जब कई महीने तक मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ, दर्द होता है तो बहुत एहसास होता है, जब नहीं होता है तो खुद को ध्यान भी नहीं आता कि दर्द नहीं हुआ। वो तो बच्चों ने कहा कि मम्मी बहुत टाइम से आपने ये नहीं कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, सच में मुझे खुद नहीं पता कि इतने समय से मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मतलब वो कब गुरुजी ने कृपा की वो तो बिल्कुल नहीं पता लगा, लेकिन उसके बाद से देखिए कितने साल बीत गए, 2004 और 2000 अब 21 है। गुरुजी ने कब कृपा की, किस दिन की, चुपचाप से उन्होंने वो कृपा की और मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। जो मैं 3-3, 4-4 दिन बहुत बुरी हालत में रहती थी, अब मुझे कभी भी उसके बाद से वो दर्द नहीं हुआ। इसी तरह से मेरे को कमर में स्लिप डिस्क की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी, और फिर ऐसे होने लगा था कि सर्दी के मौसम में मेरी कमर झुक जाया करती थी और कम से कम 8-10 दिन तक वो झुकी ही रहती थी और सीधी नहीं होती थी, और फिर धीरे धीरे वो सीधी होती थी और मैं फिर नॉर्मल चल पाती थी। तो ऐसा हर साल विंटर्स में होने लगा। अब गुरुजी के पास जब हमने जाना शुरू कर दिया तो कमर की हालत तो तब भी वही थी, तब भी सर्दियां आई और सेम वही हालत मेरी फिर से हुई और वही कमर झुकी। और शाम को जब गुरुजी के पास जाने का टाइम आया तो
बेटे ने कहा, मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी ना, क्योंकि आज तो आपसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि झुकी हुई कमर से संगत जी जब हम चलते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे कदमों से चला जाता है। अदरवाइज तो हम तेज तेज चलते हैं, लेकिन जब कमर झुकी हुई अवस्था में होती है तो हम ठीक से नहीं चल पाते। तो कहने लगा, आज तो आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, तो आज तो आप नहीं जाओगी। तो एकदम इंस्टेंटली मेरे मुंह से निकला कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। संगत जी, क्योंकि इतने दिन तक रहता था ऐसी अवस्था, तो मेरे हस्बैंड स्कूल छोड़ आते थे और स्कूल से ले भी आते थे। तो मैंने वही उसको कहा कि जब मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो उसने कहा ठीक है, तो चलिए, और हम लोग गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट गए। और उस दिन जब हम कार खड़ी करके और जैसे ही एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से एंटर किए, मेन गेट पे ही खुशबू आनी शुरू हो गई गुरुजी की, और बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस, इतनी ज्यादा कि ऐसे लगे मैं खुशबू के टैंक में नहा रही, और वो खुशबू इतनी मेरे अंदर जा रही है कि वो मुझसे ली नहीं जाती। तो इतनी ज्यादा संगत जी वो खुशबू थी कि मैं मन ही मन गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी आज आप यहाँ तक आए हो, आप हमें लेने आए हो, थैंक यू गुरुजी। पता नहीं मैंने क्या क्या उनसे बातें की, और खुशबू वो लगातार आती रही, और हम एम्पायर एस्टेट उनके पास पहुंच गए। छोटे मंदिर से जब हमने एंटर किया छोटे मंदिर में, और जब दरवाजे से जैसे ही अंदर पैर रखा तो एकदम देखा गुरुजी वहीं बैठे हैं। वो जो 3 स्टेप्स हैं, नीचे उतर के फिर हॉल में पहुंचते हैं, उससे ऊपर जो थोड़ी सी जगह है, गुरुजी वहीं बैठे थे, और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। तो गुरुजी के जैसे ही मैंने चरण छुए, गुरुजी एकदम उठ के खड़े हुए, और वो जो 3 स्टेप्स हैं वो उतर के और सीधे अपने रूम में चले गए। बेटा पीछे था, वो उनके चरण नहीं छू पाया। तो इस तरह गुरुजी शुरू में हमें कई बार किचन के बाहर जो कैबिनेट है उस पे बैठे हुए मिलते थे, कभी वो जहां उस दिन हमें मिले वहां मिलते थे, तो उस दिन वहां थे, और एकदम से फिर वो अपने रूम में चले गए, और हम भी फिर स्टेप्स नीचे उतर के और हॉल में जहां हमें सेवादार ने बिठाया, सेवादार अंकल ने, और वहां हम बैठ गए। वैसे ही रोज की तरह चाय प्रसाद हुआ, फिर गुरुजी आके आसन पे बैठे, फिर लंगर प्रसाद हुआ, और उसके बाद जैसे हमेशा हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेके जाते थे, बाहर जाके हाथ धोना, जल प्रसाद पीना, उसके बाद वापिस आना, और आके फिर सब लोग गुरुजी से आज्ञा लेके फिर हम घर जाते थे। तो उस दिन भी ये सब हुआ, और उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो मेरी बेटी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने बोला कि मम्मी, गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो आप सीधी हो। तो संगत जी, जब उसने ये बात कही, उस समय ये एहसास हुआ कि हाँ, मेरी कमर तो सीधी हो गई, ये कैसे हुआ। उस टाइम बिल्कुल भी ये एहसास गुरुजी ने नहीं होने दिया कि मैंने आज तेरे पे इतनी बड़ी कृपा की है। तो संगत जी, समझ में आया बाद में इतने कि भाई गुरुजी जिस टाइम एकदम उठ के अपने रूम में चले गए थे, तो उसी क्षण वो मेरा वो रोग लेके ही अपने रूम में गए थे, और उन्होंने मुझ पे कृपा कर दी थी, कल्याण कर दिया था, और वो जो कमर सीधी उस दिन उन्होंने कर दी, वो दिन और आज का दिन, सर्दियां अभी भी आती हैं, लेकिन उसके बाद कभी भी मेरी कमर नहीं झुकी। तो लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी का। इतनी कृपा करी है गुरुजी ने, इतने सत्संग हैं गुरुजी के कि मैं सुनाऊं तो सुनाते ही चली जाऊं। और आजकल भी जैसे इस कोविड टाइम में भी गुरुजी हर समय हमारे पास रहते हैं, हर समय वो हम सबका कल्याण करते हैं। और ये जो हमारी
फर्स्ट लहर थी कोविड की, उसमें मेरे बेटे को और हस्बैंड को दोनों को कोरोना हुआ था और गुरुजी की कृपा से दोनों ही ठीक हो गए। और हस्बैंड का थोड़ा ज्यादा था, हाई फीवर था, बेटे को बहुत लो फीवर था और दोनों ही रिकवर हो गए थे। हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। एक दिन ऑक्सीमीटर से जैसे हम लोग देखते थे तो ऑक्सीजन लेवल काफी कम था, तो उस दिन डॉक्टर साहब से बात हुई जब हमारी डॉक्टर प्रेम से, तो उन्होंने कहा कि जरा भी अगर ये लेवल और नीचे जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल ले आना और वैसे जल्दी जल्दी चेक करते रहो। और उसके बाद जब हमने चेक किया तो बिल्कुल एकदम 98 पे था और ही वाज ऑल राइट। और मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि अब तो वो बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने भी यही कहा, जय गुरुजी, बस गुरुजी ने कल्याण कर दिया। और ये होने से कुछ दिन पहले मुझे ड्रीम आया था कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर प्रेम दोनों हमारे घर आए हैं और जैसे ही बेल बजती है मैं दरवाजा खोलने लगती हूँ, मैं डॉक्टर नीलम को देखती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ, आंटी आपको तो पता है ना कि घर में कोरोना हुआ है कि बेटे को और हस्बैंड को, तो फिर आप कैसे, मतलब अब जहाँ कोरोना होता है वहां तो हम लोग नहीं जाते ना, कोई भी नहीं जाता। तो आंटी कहती हाँ हाँ आंटी मुझे पता है, पर आप दरवाजा तो खोलो। मैंने कहा आंटी पर कोरोना, कहती वो सब ठीक है पर मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप जल्दी से दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आई, अंकल बैठ गए एंड आंटी सीधी किचन में चली गई। उन्होंने फ्रिज खोल के आटा निकाला, अपने लिए परोठा खुद ही बनाया और फिर मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि आप क्या लेंगे, आंटी परोठा बना रही हैं, आप भी वो खाएंगे या कुछ और लेके आऊं? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, उनको भूख लगी थी, उन्हें खाना। और उस दिन भी वो सपना ही, ये सारा सपने में ही मैंने देखा कि मेरी डॉक्टर से फोन पे बात हो रही है और मैं फोन पे उनको बता रही हूँ कि अंकल की तबीयत काफी खराब है और उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में ले आओ और हम उनके लिए हॉस्पिटल में बेड का अरेंजमेंट करते हैं। तो मैंने डॉक्टर प्रेम से कहा कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए आंटी चलते हैं लेके। और नीचे देखा तो नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी और बस मेरा सपना खत्म हो गया इतने में। और देखिए गुरुजी ने सपने में ही ये सब काट दिया और रियलिटी में जब वो चीज सामने आई तो भी ये हुआ कि हाँ आप हॉस्पिटल ले आइए। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप हॉस्पिटल ले आना, अगर इससे नीचे लेवल हुआ तो मैं सारा अरेंजमेंट करके रखूंगा। और गुरुजी की कृपा से उन्होंने सपने में ही काट दिया था और बाकी उन्होंने हॉस्पिटल में अंकल से बात करा के बाकी का उन्होंने अंकल के थ्रू इस तरह से काट दिया। और उसके बाद से ये ठीक होने शुरू हो गए और बिल्कुल घर में ही रह के दोनों ठीक हो गए थे। तो उसके लिए भी गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि हमारी हर सांस हर पल भी हम उनका शुक्राना करें ना तो वो कम है। हम उस लायक ही नहीं है कि इतना शुक्राना जितनी वो कृपा करते हैं उतना कर सके। इसी तरह जिस तरह गुरुजी के पास सब जाते थे और गुरुजी किसी किसी को कहते थे कि मेरी टांग दबा दो, मेरा हाथ दबाओ, और उसी पे कृपा करते थे उसके साथ साथ, क्योंकि उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो अगर अपनी टांग दबवा रहे हैं तो जिससे दबवा रहे हैं उस समय वो उस पे क्या कृपा कर रहे हैं वो हम नहीं जानते, वो स्वयं वो जानते हैं। फिर बाद में वो जानता है जिसके ऊपर कृपा हो जाती है। तो इसी तरह उस टाइम हम देखते थे कि कुछ लोग गुरुजी की टांगे दबा रहे हैं, कुछ लोग हाथ दबा रहे हैं। हमें ये मौका कभी नहीं मिला, लेकिन मन में होता था कि काश हमें भी ये मौका मिला होता। और गुरुजी तो जानी जान है,
उस समय नहीं मिला, लेकिन गुरुजी ने सपने में वो भी पूरा कर दिया, और वो भी चोला छोड़ने के बाद। और वो भी मुझे एक दिन सपना आया कि गुरुजी लेटे हैं और गुंजन उनके चरण दबा रहा है, उनकी टांगे दबा रहा है। तो वो एक टांग दबा रहा था और मैं दूर से मैंने देखा, अरे ये तो गुरुजी की टांग दबा रहा है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी की तो आंखें बंद हैं, तो दूसरी टांग मैं दबा देती हूँ। और मैं वहां चली गई और मैंने उनकी दूसरी टांग दबानी शुरू कर दी। तो एकदम से गुरुजी कहते हैं, ए होले होले कौन दबा रहे हैं? और मैं इतनी जोर से डर गई कि मैं उनकी टांग छोड़ के, और संगत जी एकदम वहां से भाग गई। तो गुरुजी ने वो इच्छा भी इस तरह से मेरी सपने में पूरी कर दी। ज्यादातर सपने में ही गुरुजी ने कृपा की है। हाँ, एक बार उन्होंने जरूर मुझसे पूछा था कि ना तेरा कित्थों आनी है, कित्थों आई है। और उस दिन भी मेरे स्कूल की एक टीचर की शादी थी, और बहुत दूर थी, वो गुड़गांव में किसी फार्म हाउस में थी। और कोई भी जाने को कि भाई बहुत दूर है, कोई भी तैयार नहीं था जाने को। अब बीइंग हेड ऑफ द स्कूल, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि नहीं, जाना चाहिए किसी ना किसी को तो जरूर। तो अच्छा ठीक है, कोई नहीं जा रहा तो मैं खुद जाऊंगी। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग वहां जाएंगे, और हम गए। और उस दिन गुरुजी के पास जाने का दिन भी था। तो मन ही मन मैंने कहा, गुरुजी आना आपके पास था, पर देखो ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरी, कि मतलब स्कूल से कोई भी ना जाए, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं जाऊंगी, वहां जा रही हूँ, और कोशिश करूंगी कि वहां से टाइम से निकल के हम आपके दर्शन भी जरूर करें। और हम वहां गए, और संगत जी वहां अब शादी ब्याह में जाते हैं तो टाइम लग ही जाता है। वहां से वापस आते आते समय हो गया, पर फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन हम लोग वही एम्पायर स्टेट वाले रास्ते से चलते हैं, और चाहे बाहर से ही हमें मत्था टेकना मिले, हम मत्था टेकते हुए जरूर जाएंगे। और संगत जी उस दिन पता नहीं गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, हम लोग रास्ता भूल गए। फार्म हाउस से जब हम वापस आ रहे थे, तो हम एम्पायर स्टेट वाली रोड की बजाय हम किसी और रोड पे चले गए। जब काफी आगे तक चले गए, हमने कहा ये तो हम गलत आ गए। तो समझ में नहीं आया आप क्या करें। फिर वापस मुड़े, फिर करते कराते हम एम्पायर स्टेट वाली रोड पे पहुंचे, और फिर हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी बैठे हुए थे उस टाइम भी आसन पे, और उस टाइम गुरुजी ने मेरे से पूछा कि ना है तेरा कित्थों आनी है। तो मतलब गुरुजी का ये कहना ही उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बाकी सपने में आके तो वो अभी तक, तब भी वो सपने में आके उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी, और अभी भी वो सपने में आके बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, और हमें गाइड भी करते रहते हैं। अब इस कोविड टाइम में उन्होंने मेरे को ये दिखाया कि अब जहां मैं बैठी हूँ, इसी रूम में संगत बैठी है पूरे रूम में, और गुरुजी भी संगत के साथ ही बैठे हुए और नीचे ही बैठे। मैं इस साइड में हूँ, इस साइड की संगत की तरफ, और इस साइड में गुरुजी और संगत के साथ बैठे थे, और संगत से काफी बातें भी कर रहे थे। और वो बातें तो मुझे नहीं सुनाई दे रही थी कि संगत क्या बातें कर रही है उनके साथ, लेकिन अचानक से मुझे बड़ी जोर से सुनाई दिया, जे ए कर सकते ते तुसी क्यों नहीं कर सकते, ये भी ते करदे पए ना सवेरे शाम, ते पाठ कीता करो, सत्संग कीता करो। ते पाठ और सत्संग बहुत जरूरी है। ये चीज उन्होंने उस दिन बताई, क्योंकि ये
उपाय है जो इस समय जो ये हमारा समय चल रहा है, और इस समय जितना ज्यादा पाठ और सिमरन और सत्संग किया जाए उतना ही हम सब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। और हमें हम सबके साथ, अपने देश के साथ, पूरे वर्ल्ड के लिए पाठ करते रहना चाहिए। और गुरुजी ने ये जब दिखाया और उनके मुंह से जब ये सुना कि सत्संग कीता करो, पाठ कीता करो, तो ये समझ में आई कि हमें सत्संग करते रहना चाहिए। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने जब बेटे की शादी हुई उस समय भी गुरुजी जब बारात जा रही थी तो भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। मतलब हमें लग रहा था कि गुरुजी, लग क्या रहा था, गुरुजी थे ही साथ। उनकी फ्रेग्रेंस का मतलब ही यही था कि मैं भी बारात में साथ ही तुम लोगों के जा रहा हूँ। तो पूरी शादी में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही, घर आए, घर में भी आती रही, और कई दिन तक हमने फिर आसन वैसे ही गुरुजी का रखा कि गुरुजी शादी से पहले भी जितने फंक्शंस हुए गुरुजी के साथ हुए, शादी के बाद भी जो फंक्शन होते हैं वो भी गुरुजी के साथ हुए, और हर फंक्शन में गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और ऐसे ही मेरा एक ग्रैंडसन है और एक ग्रैंड डॉटर है। अब ग्रैंडसन 8 ईयर का है, 8 years old, एंड ग्रैंड डॉटर 5 years old है। और दोनों गुरुजी की देन है, गुरुजी की कृपा है, उन्हीं की भेजी हुई बहुत ही प्योर सोल्स हैं। और दोनों तरह की सोल्स भेजी है गुरुजी ने, एक बिल्कुल भोली भाली प्यारी सी और दूसरी चुलबुली सी प्यारी सी। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत थैंक्स करते हैं हम गुरुजी से। और जब बेटी होने वाली थी तो उस समय का भी गुरुजी का सत्संग है कि हम लोग, अभी समय था और मुझे गुरुजी ने सपने में ये दिखा दिया कि यही ऐसे ही इसी जगह पे आसन पे गुरुजी बैठे हैं, और मैं यहाँ चरणों से उनके यूं उठा के, और साइड में बेटा खड़ा है और उसको बेटी दे रही हूँ और कह रही हूँ कि ले गुंजन, तेरी बेटी हुई है। और मतलब संगत जी होने से पहले उन्होंने दिखा दिया, और मैंने सुबह उठ के उसे बताया भी कि ऐसे हुआ है, और अब ये तो हमें पता लग ही गया है कि गुरुजी ने तेरे को बेटी दी है। और उससे पहले नरेंद्र अंकल आए थे तो उन्होंने जब सत्संग सुनाया था और उन्होंने अपनी बेटी का जो सत्संग सुनाया था, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि गुरुजी बेटे तो सबको फटाफट दे देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते थे बेटियां मैं उन्होंने ही देना जेड़े बेटियां दी कदर करते। और उसके बाद गुरुजी ने हमें ये दिखाया कि बेटी हुई है। और फिर जब सचमुच बेटी के होने का समय आ गया और हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो जैसे ही ये लोग बैठ चुके थे कार में, जैसे ही मैं बैठी तो एकदम पूरी कार फ्रेग्रेंस से भर गई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप भी साथ चल रहे हो, मन में कहा। और हम लोग हॉस्पिटल गए, और जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा था तो भी बाहर लॉबी में पूरे में गुरुजी की फ्रेग्रेंस भरी पड़ी थी। तो इस तरह से गुरुजी उसके जन्म के समय भी वही थे, और जब हम वापिस आए, वापिस कार में बैठे इसे गोद में लेके, तो भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस कार में थी। तो गुरुजी साथ गए, वहां पे भी थे और साथ आए, और पहले भी अपने ही चरणों में से उठा के उन्होंने दी थी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और उसी बेटी का एक छोटा सा एक सत्संग मैं सुनाऊंगी, उसकी भावना कि ऐसे ही ऊपर यही रूम में सत्संग था और अचानक से नीचे मेरे को
मेड ने आके कहा कि आंटी अमायरा ने तो बाहर दरवाजे के बाहर सारे में पानी और फिनाइल फैला दी है, तो अब क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम जाके जल्दी से साफ करो, मैं आ रही हूँ, टाइम हो रहा है सत्संग का, गुरुजी आएंगे कैसे, पानी हटाओ वहां से। कहती ठीक है। और जैसे ही मैं जल्दी जल्दी चल के ऊपर आई तो सामने ही खड़ी थी मेरी ग्रैंड डॉटर और कहती बहुत ही प्यार से, बहुत भोलेपन से कहती दीदा देखो आज मैंने सफाई करी है, आज गुरुजी आ रहे हैं ना, अभी गुरुजी आने वाले हैं ना, तो मैंने उनके आने से पहले सारी जगह साफ कर दी। अब बताइए संगत जी कितने प्यार से भोलेपन से उसने ये बात कही कि मैंने उसे गले लगा लिया और मैंने कहा हाँ तूने ये बहुत अच्छा काम किया। और बस साफ तो हमने फिर फटाफट वहां से जगह कर ली, पर ये भावना कितनी अच्छी प्यारी भावना, इतनी अच्छी आत्मा गुरुजी ने भेजी। और इसी तरह से उन्होंने मेरा ग्रैंडसन जो दिया है हमें, उसको तो साक्षात शिव जी के दर्शन भी कराए। और वो भी यही, हम लोग सत्संग के बाद कई बार क्या करते हैं कि बाहर चेयर्स बिछा लेते हैं गमलों के पास और वहां बैठते हैं। तो इसको सपना आया और सपने में इसने जो देखा, इसने सुबह उठ के मुझे कहा कि दीदा मैंने रात को मुझे सपना आया था और मैंने ये देखा। तो इसने उसमें बताया कि सपने में मैंने देखा कि हम लोग 4 चेयर्स बाहर बिछी हुई हैं और 3 चेयर्स पे तो मैं, पापा और आप बैठे हो और चौथी चेयर बिल्कुल खाली है। कह रहा है उतने में एकदम से शिव जी आए नंदी पे बैठ के और उन्होंने वहां पे थोड़ी सी वॉक की और वो जो 4th चेयर खाली पड़ी थी वो उस पे बैठ गए। तो एकदम से मेरे बेटे ने, मतलब इसने कहा कि पापा ने कहा कि आप तो महादेव हैं ना। तो कहता है मैंने सपने में ही पापा से कहा पर गुरुजी तो महाशिव है ना। तो एकदम से शिव जी मुस्कुराए और उसके बाद शिव जी वहां से उठे और वो अंदर आए। गुरुजी के आसन पे उन्होंने माथा टेका और फिर उस साइड में दीवार के साथ वो बैठ गए। उसके बाद उन्होंने चाय प्रसाद पी, उन्होंने लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद फिर से गुरुजी को मत्था टेका और वो बाहर चले गए। तो बाहर जाने के बाद भी और सीढ़ियां हैं जो यहाँ की छत है, उस पे गए वो सीढ़ियां चढ़ के और फिर उन्होंने हाथ के इशारे से ऊपर से नंदी जी को बुलाया और वो नंदी जी पे बैठे और फिर वो ऊपर चले गए। तो इसने ये पूरा सपना जब सुनाया तो हमने कहा तुझे तो शिव जी ने दर्शन दे दिए, गुरुजी ने शिव रूप के दर्शन भी दे दिए और शिव जी के, मतलब शिव जी ने आके गुरुजी को मत्था टेका। तो ये इसने अपना सपना सुनाया और उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे को कहता है कि दीदा मैं ना रोज गुरुजी से एक क्वेश्चन करता हूँ। तो मैंने कहा क्या क्वेश्चन करता है? कह रहा मैं उनसे कहता हूँ कि सब, मैंने सुना है कि सब देवी देवता भी आपको प्रणाम करते हैं, आपके पास आके लंगर करते हैं, पर मैंने तो किसी को नहीं देखा आपके आगे मत्था झुकाते हुए, प्रणाम करते हुए। तो मैंने इसे कहा बेटा वो तो तेरा आंसर दे चुके हैं, उन्होंने तेरे को दिखाया ना कि शिव जी आए, उन्होंने यहाँ मत्था भी टेका गुरुजी को और उन्होंने यहाँ पे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खाया। तो कहता अरे हाँ, तो इसे समझ में आई कि मतलब ये मन ही मन कई दिन से क्वेश्चन कर रहा था, उसके बाद गुरुजी ने इसको ये दिखाया। तो इस तरह गुरुजी तो मतलब हम सबके साथ हैं, हमारे बच्चों के साथ हैं और अब बच्चों को गुरुजी बच्चों को भी सेवा दे रहे हैं
कि शिव जी के बारे में, गणेश जी के बारे में जो कथाएं कहने के लिए, पढ़ने के लिए, और बहुत खुश हैं बच्चे। बच्चों में बहुत इस तरह से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और बच्चे बहुत खुश होके कथाएं सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फिर पूछते हैं कि अब आगे कब करना है। तो ये भी गुरु जी की कृपा है कि वो बच्चों को भी इस तरह से तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। और अभी भी बच्चे जो हैं सत्संग में बैठ के बहुत खुश होते हैं, शब्द सुनते हैं और मतलब इतना इनको उन्होंने तैयार कर दिया है कि कई बार वो चीज हम नहीं समझ पाए होते जो ये समझ गए होते। अभी इस कोविड में काफी कुछ, सेकंड लहर में बहुत से घरों में बहुत लोगों ने अपने बहुतों को खोया, अपनों को खोया। तो इसी तरह से हमारे घर में भी हमारी बेटी है एक, मेरी देवर की बेटी है, तो उसके हस्बैंड की भी इसी तरह से कोरोना से डेथ हुई। एक दिन पहले उसके ससुर जी की और नेक्स्ट डे उसके हस्बैंड की डेथ हुई। और जब हमें ये खबर मिली तो इतना इतना मतलब वो जिसे कहते हैं ना शॉक लगता है। तो सुनने के बाद एकदम आंसू थम ही नहीं रहे थे और मेरे हस्बैंड आके पूछ रहे हैं कि तुम क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो, और मैं उनको बता भी नहीं पा रही। और खैर फिर मैंने किसी तरह से उनको बताया एंड उसके बाद भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। और बाद में जब मेरी ग्रैंड डॉटर आई, कहती दीदा आप रो क्यों रही हो। तो ये मेरे पास ही बैठा था सोहम, ही सेड कि ये अब थोड़ी रो रही हैं, ये तो सुबह से रो रही हैं जब से उनको पता लगा है। और फिर एकदम से मेरे को कहता है दीदा आज आपने सुबह अमृत वेले में व्याख्या वाला वो शब्द नहीं सुना था। तो उस दिन व्याख्या में शब्द चला था, कौन सा था, एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं। तो कहता आज सुबह ही तो आपने ये शब्द सुना है और अब आप इतना रो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे ध्यान से नहीं सुना कि हर इंसान ने जाना है और जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, और एक दिन आपने भी जाना है, एक दिन मैंने भी जाना है, तो फिर रो किस लिए रहे हो। और संगत जी मैं सच कह रही हूँ कि मैं फेल हो गई, ये मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी रोज हम बैठते हैं, शब्द सुनते हैं, उनके समझ में भी आती है कि गुरुजी जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब हमारा समय आता है इस तरह का तो असली परीक्षा तो उसी समय होती है। तो मैंने कहा मैं तो फेल हो गई, सोहम तू पास हो गया, तुझे ये बात समझ में आ गई और थैंक यू मुझे भी ये एहसास दिलाने के लिए। और मैं गुरुजी के पास शाम को फिर सत्संग हुआ, फिर हम बैठे, वो हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम गुरुजी की कृपा से सत्संग होता है। तो सुबह के सत्संग के बाद वो खबर मिली थी और शाम के सत्संग तक गुरुजी ने, जब हम गुरुजी के पास बैठे तो ये एहसास दिला दिया था कि हाँ जो कुछ हो रहा है एक तो वो मेरी मर्जी से हो रहा है और सबके साथ ऐसा होना है, किसी ने आज, किसी ने कल, किसी ने परसों जाना है। किसी के लिए कोरोना बहाना बनेगा तो किसी के लिए हार्ट की प्रॉब्लम बहाना बनेगी, तो किसी के लिए कुछ और बहाना होगा, कोई अपनी नॉर्मल किसी तरह की बीमारी, किसी को कैंसर, किसी को कुछ, तो इस तरह से सबके साथ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अब इस दौरान इस समय में गुरुजी ने जिन जिन को अपने चरणों में स्थान देना है वो उनको बुला रहे हैं और हम सबने भी उनके पास ही जाना है और यहाँ भी हम उनके पास हैं, वहां भी हम उनके पास होंगे। तो बस यही प्रार्थना है कि हमेशा अपने चरणों में रखें। तो इस तरह से मैंने जो बताया था कि शुरू में कि उन्होंने कहा था कि गुंजनता भी ठीक हो जाएगा, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा।
तो संगत जी, मैं एक्चुअली कैंसर पेशेंट रही हूँ और 95 में मेरा ब्रेस्ट कैंसर मुझे हुआ था और मेरा ऑपरेशन हुआ था। 3rd स्टेज थी उस समय। और हालांकि हम उस समय तक गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन गुरुजी तो हमेशा से हमारे साथ थे। वो अब समझ में आती है, क्योंकि उस समय भी 3rd स्टेज थी और डॉक्टर्स ने 3 मंथ्स दिए थे कि बस इतना ही समय और है। और मैं आज भी आप सबके सामने हूँ। और गुरुजी ने उस समय भी कृपा की, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और कीमोथेरेपी उस समय जो दी गई मुझे, जो 12 इंजेक्शंस मिलने थे, इंजेक्शंस के थ्रू जो नसों में दवाई डाली जाती है, तो कीमोथेरेपी वो मुझे 12 की जगह 6 बार में पूरी दी गई, मतलब डबल डोज। और उससे बहुत असर हुआ। और उसके बाद रेडियोथेरेपी हुई, सब कुछ हुआ। रेडियोथेरेपी में तो मैं स्कूल से जाती थी, रेडियोथेरेपी के बाद मैं स्कूल वापस आती थी, सुबह वहां जाना, रेडियोथेरेपी कराना और हाफ डे तक मैं स्कूल पहुंच जाती थी। तो इतनी कृपा रही उस समय भी गुरुजी की। ये नहीं पता था कि उस समय की गुरुजी की कृपा है, लेकिन अब समझ में आती है, क्योंकि उस पीरियड में भी जब मैं घर में थी बीमार आफ्टर ऑपरेशन, तो उस समय कोई हरिद्वार से आए एंड दे सेड कि आप कुछ दान कीजिए, उसे हम, उन पैसों से हम वहां जाके लंगर करेंगे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ थी उस समय मेरे पास, सबसे छोटी, और वो मेरी भाभी भी है। तो उसने कहा कि जो ये लोग कह रहे हैं तो आप वो कर दो। तो मैंने, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने क्या दिया, बट कुछ अमाउंट मैंने उनको दिया और वो मुझे 2 रुद्राक्ष देके गए और उन्होंने कहा इन्हें अपने मंदिर में रख लेना। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने उन्हें मंदिर में रख लिया। तो कौन थे वो ना उस समय समझ में आई, लेकिन अब समझ में आती है कि ये गुरुजी की कृपा थी जो उन्होंने मुझ तक पहुंचाई, 2 रुद्राक्ष पहुंचाए। उसके बाद साईं बाबा के, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर से आए कोई, और उन्होंने भी इसी तरह कहा कि आप कुछ दान कीजिए, लेकिन काइंड्स में, मतलब आप सामान दीजिए, हम उस सामान से वहां जाके लंगर बना के लोगों को खिलाएंगे। तो उस समय भी फिर वो आटा, चावल, दाल, जो भी था, चीनी वगैरह, जो भी सामान, मतलब हमने जो घर में था हमने उनको दिया, और फिर वो भी ब्लेसिंग्स देके चले गए। और उसके बाद संगत जी, एक चर्च के पादरी आए, पूरे वाइट, उन्होंने वो ड्रेस भी पहनी हुई थी जो पादरी पहनते हैं, और उन्होंने आके कहा कि हमें पता लगा है मिसेस शर्मा को कैंसर है और मैं उनके लिए प्रे करने आया। एंड फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे अंदर से बुलाया, मैं ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। उन्होंने मुझे सोफे पे बिठाया और खड़े होके उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। उन्होंने प्रे किया और उसके बाद हमने उनसे कहा आप बैठिए, चाय पीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए प्रे करने के लिए आया था और अब मैं जाऊंगा, और वो चले गए। तो इस तरह से पहले हरिद्वार से, फिर शिरडी से और फिर चर्च से। उससे पहले कभी कोई नहीं आया, उसके बाद कभी कोई नहीं आया। और इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स मिली, और मेरी वो जो लाइफ थी उस समय भी मुझे नया जीवन ही मिला था। और उसके बाद 2004 में जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे, तो उस समय भी मुझे 2004 में डॉक्टर्स को ये शक था कि सेकंड ब्रेस्ट में भी कैंसर की शुरुआत हो गई है। उन्हें शायद बोन स्कैन में कुछ दिखा था, तो उन्होंने कहा था आफ्टर 6 मंथ्स हम फिर से बोन स्कैन करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है।
तो हम गुरुजी के पास आए थे और गुरुजी को हमने कुछ नहीं कहा था और हम वैसे ही आते रहे जाते रहे कि हमें उनके पास आना बहुत अच्छा लगता है। और आफ्टर 6 मंथ्स जब मैं फिर से एम्स गई और वहाँ मेरा बोन स्कैन फिर से हुआ, तो उसके बाद वो जितने लोगों का एक दिन में बोन स्कैन होता है, तो जिनका बिल्कुल ठीक होता है उनको तो भेज देते हैं इमीडिएटली, और जिनमें उनको कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है उनको वो लोग रोक लेते हैं। तो उन्होंने 3 लोगों को रोका, जिनमें मैं भी थी, मुझे भी रोका, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ जाइए, हम बारी बारी से आपको बुलाएंगे। और वो लोग अपने रूम में चले गए और फिर वो कंप्यूटर में चेक करते हैं, जो उन्होंने बोन स्कैन में साथ साथ देखा होता है, और उसके बाद कंप्यूटर में दोबारा से चेक करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे बुलाया कि किरण शर्मा। तो मैं गई उनके पास, तो कहने लगे कि ऐसा है कि जब हम आपका देख रहे थे, बोन स्कैन आपका हो रहा था, उस समय तो हमें राइट साइड में कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं और काफी देर हो गई हमें देखते हुए, चेक करते हुए कि जो दिख रहा था कहाँ है वो, पर वो तो हमें कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आप जाइए, आप ऐश कीजिए। और संगत जी उन्होंने ये कहा और हम उनको थैंक्स बोल के और हम आ गए। लेकिन उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के ये वर्ड्स होते थे कि जा ऐश कर। तो क्योंकि तब हमने शुरू ही किया था गुरुजी के पास जाना, और गुरुजी ने डॉक्टर के मुंह से वो वर्ड्स देखिए कि जब कुछ है ही नहीं तो आप जाइए, ऐश कीजिए। और वो ऐश गुरुजी वो 2004 से लेके और अब तक करा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। उसके बाद सत्संग तो बहुत है, उसके बाद फिर मिलेंगे, फिर सत्संग करेंगे। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी कि आपने भी बैठ के इतने ध्यान से सत्संग सुना। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग करन वाले दा भी ते सत्संग सुनन वाले दा भी, दोनों दा मैं भला करना। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने आज मेरा भी भला किया, आप सबका भी भला किया। और गुरुजी तो हमेशा ही हम सबका भला करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। ऐसी ही कृपा गुरुजी सब पे बरसाए रखें और इसी तरह से हर पल हम सबके साथ रहें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु।